नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वंदे मातरम, जय हिंद। मित्रों, मैं हूं आलोक वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया विस्तार। दोस्तों, आज क्राइम के दो ऐसे खबरों को बताने के लिए मैं आया हूं सामने जो आपके जीवन की रोजमर्रा की घटनाओं से, रोजमर्रा की गतिविधियों से संबंध रखते हैं। दरअसल ये दोनों क्राइम की कहानियां दिल्ली की ही हैं, गुडवर्क ही इसको आप कह सकते हैं। लेकिन इन पुलिस के इन दो गुडवर्कों में एक ऐसा संदेश छिपा है जिसे हम सबको जानना जरूरी है और उससे सावधानी भी जरूरी है। दरअसल इंडिया विस्तार के माध्यम से मैं ऐसी छोटी छोटी क्राइम की घटनाओं के माध्यम से आपको सावधान, आपको जागरूक करना चाह रहा हूं कि आप जब सड़क पे होते हैं, जब आप किसी सिनेमा घर में होते हैं, आप कहीं रह रहे होते हैं, आपका किसी के साथ किसी तरह का संबंध होता है, तो उन जगहों पर, उन संबंधों में, उन गतिविधियों में किस तरह की सावधानी बरत सकें ताकि आप सेफ और सुरक्षित रहें। यानी सजगता की जागरूकता का ये अभियान छोटे छोटे क्राइम न्यूज के माध्यम से मैं इसलिए आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि छोटी छोटी घटनाएं हमें जीवन में बहुत बड़ा सबक दे जाती हैं। आज की जो दो घटना है उसमें से एक घटना, मित्रों, जब हम कहीं बस स्टैंड पर खड़े होकर अपने गंतव्य तक जाने के लिए किसी वाहन का इंतजार कर रहे होते हैं और अचानक कोई वाहन आता है और वो बहुत कम पैसे में आपको उस गंतव्य तक ले जाने के लिए कहता है, उससे संबंधित है। और दूसरी कहानी अवैध संबंधों को लेकर है। आप प्यार करें जरूर, लेकिन अवैध नहीं। ये दोनों संदेश इन दोनों कहानियों में, इन दोनों छोटी छोटी घटनाओं में, इन दोनों छोटे छोटे वर्कआउट में छिपे हुए हैं, जिसे आप तक मुझे लगा कि मुझे पहुंचाना चाहिए क्योंकि क्राइम का एक लंबा अरसा हो गया है कवर करते करते। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को मैं इसलिए महत्व देता हूं क्योंकि मैंने खुद के जीवन में भी और बहुत सारे अपने मित्रों के जीवन में ये देखा है कि ऐसी छोटी छोटी सावधानियां बरत कर आप पुलिस, क्रिमिनल और न जाने कितने अनचाहे बुराइयों से बच सकते हैं। और इसके लिए सिर्फ किसी छोटी सी घटना को जानकर भी उससे सबक लेने की जरूरत है। तो देखिए, आपको पहली कहानी दिल्ली की लोधी कॉलोनी की है जहां एक लिफाफा गैंग को पकड़ा गया है, और दूसरी कहानी दक्षिणी दिल्ली के ही किशनगढ़ की है जहां 9 तारीख की रात को एक महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। आइए पहले देखते हैं। दिल्ली की लोधी कॉलोनी पुलिस की हिरासत में खड़े इन बदमाशों के नाम अश्वनी कुमार उर्फ अमित, देवदत्त उर्फ सूरज और राकेश गोस्वामी हैं। इन्हें एसीपी कुलबीर सिंह की देखरेख में लोधी कॉलोनी थाना अध्यक्ष सुनील कुमार के नेतृत्व में एसआई आनंद कुमार, दीपेंद्र, एएसआई सतपाल, कांस्टेबल विजय, मुकेश, अमित और सुनील की टीम ने गिरफ्तार किया है। इन पर लिफाफा गैंग चलाने का आरोप है। दक्षिणी दिल्ली पुलिस उपायुक्त अतुल कुमार ठाकुर के मुताबिक लोधी कॉलोनी पुलिस ने इन्हें जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के पास पिकेट से गिरफ्तार किया। डीसीपी के मुताबिक पिकेट पर संदिग्ध हालत में आई एक कार को रोका गया तो उसमें से उतरकर 3 लोग फरार होने लगे। पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। इसी बीच कार से निकले चौथे शख्स ने उन्हें बताया कि उसने कार में लिफ्ट ली थी और तीनों ने क्राइम ब्रांच का अफसर बनकर उससे पैसे ले लिए। इस शिकायत पर पुलिस ने तीनों से पूछताछ की तो लिफाफा गैंग का पर्दाफाश हुआ और पता चला कि इस गैंग ने दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी दिल्ली के 30 लोगों को अपना शिकार बनाया है। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि ये लोग दक्षिणी दिल्ली के बस स्टैंड पर खड़े वाहन का इंतजार कर रहे लोगों को फांस कर कार में बिठा लेते हैं। इसके बाद उसके सामने खुद को क्राइम ब्रांच का बताकर उन्हें धमकी देकर उनसे पैसे और दूसरे कीमती सामान लिफाफे में रखवा लेते हैं और किसी बहाने उन्हें कार से उतारकर फरार हो जाते हैं। देवदत्त खुद को फौजी बताता था जबकि अश्वनी उर्फ अमित कार के अंदर पहले से बैठे पैसेंजर का नाटक करता था। ये लोग कम किराए का लालच देकर लोगों को फांसते थे। पुलिस की गिरफ्त में ये चारों आरोपी एक महिला की हत्या के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं। दिल्ली के किशनगढ़ में एक 32 साल की महिला तरन्नुम उर्फ हिना की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि वह अवैध संबंध रखने वाले अपने प्रेमी से शादी का जिद कर रही थी।
प्रेमी ने अपने बचपन के 3 दोस्तों के साथ मिलकर उसका गला रेत दिया, केवल इसलिए क्योंकि वह शादीशुदा थी और फिर भी उससे शादी करने का जिद कर रही। उसकी जीत से परेशान प्रेमी सुमित ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर हिना की हत्या कर दी।